बड़ी खबर है, बस्तर में मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक खत्म हो गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में ये बैठक हुई, जिसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड के सीएम मौजूद रहे। सीएम आपको बता दें, यहाँ पर सीमा सुरक्षा और विकास के मुद्दे पर मंथन हुआ है। 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हो, जहां बस्तर में मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक खत्म हो चुकी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में यह बैठक हुई और आपको बता दें कि इसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, उत्तराखंड के 4 राज्यों के सीएम जो है वो शामिल हुए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का 3 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरा है और आपको बता दें कि वो बस्तर में है। कल से बस्तर में अलग अलग कार्यक्रमों को संबोधित कर रहे हैं और आज यहां पर मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में शामिल होने पहुंचे थे। तो छत्तीसगढ़ में उत्तर प्रदेश और साथ ही मध्य प्रदेश, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी शामिल हुए हैं। और आपको बता दें कि सीमा सुरक्षा और विकास के मुद्दे पर मंथन हुआ है। तो 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। 4 राज्यों के विकास पर मंथन हुआ है, क्योंकि छत्तीसगढ़ के सटे राज्य है मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, और ऐसे में किस तरह विकास किया जाए, किस तरह से आगे बढ़ाया जाए, इससे लेकर यहाँ पर मंथन हुआ है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संजय ठाकुर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, बड़ी खबर, बस्तर में मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक खत्म हो गई है। बिल्कुल, देखिए, मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक अब खत्म हो चुकी है और इसके बाद नेताओं के लंच का कार्यक्रम था। सभी नेताओं ने साथ बैठकर लंच किया और क्योंकि हलचल एकदम से तेज हो गई महिमा, तो ऐसा लग रहा है कि लंच भी जो है नेताओं का पूरा हो चुका है और उनकी टारगेट में जो गाड़ियाँ थी, बुलेट प्रूफ वाहन थे, उन्हें तैयार कर लिया गया है। आपको अगर मैं इस तरफ से तस्वीर दिखा पाऊँ तो यूपी सरकार की भी 2 बुलेट प्रूफ गाड़ी आपको यहाँ नजर आएगी। इसी में योगी आदित्यनाथ आए थे, उस गाड़ी को तैयार कर लिया गया है। गाड़ी जो है वो गेट पर आकर खड़ी हो चुकी है। तो ऐसा लग रहा है कि नेता यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। हालांकि अभी तक ये कार्यक्रम था कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उसके बाद सभी नेता बाहर निकलेंगे। तो हो सकता है कि उनका कोई निजी कार्यक्रम हो तो वो बाहर निकलें और किसी निजी कार्यक्रम में शामिल होने या मंदिर दर्शन के लिए जो है वो यहाँ से बाहर निकले। आपको बड़े अधिकारी यहाँ पे नज़र आएंगे जो यूनियन मिनिस्ट्री से जो है सेक्रेटरीट से यहाँ आए हुए थे और बाकी अन्य अधिकारी जो है वो आपको इस होटल से बाहर निकलते हुए नजर आएंगे। ये बैठक जो है ये बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही थी, क्योंकि इसमें बस्तर ही नहीं 4 राज्यों के विकास को लेकर रूपरेखा तय की जा रही थी। लगभग 15 विषयों पर यहाँ चर्चा हुई है, जिसमें अपराध भी एक मुख्य मुद्दा था। इस बात पे बहुत ही गंभीर चर्चा हुई है कि कैसे अपराध नियंत्रित रखने हैं इन 4 राज्यों पे। इस पे काफ़ी अमित शाह जो है वो सख्त नजर आए। मेरे अंदर के सूत्र जो है मुझे इस बैठक में जो बातें हुई है उसके बारे में कुछ बातें बता रहे थे। इसके अलावा बेहतर समन्वय के साथ कैसे ये सभी जो है राज्य आगे बढ़ सकते हैं, इस पर भी चर्चा हुई है। लगातार मैं देख पा रहा हूँ कि अधिकारियों के निकलने का सिलसिला जारी है। अधिकारी लगातार जो है वो अब होटल से बाहर निकल रहे हैं। कुछ देर में हो सकता है कि नेताओं के भी बाहर निकलने का सिलसिला शुरू हो। फिलहाल 4 मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और अन्य जो बड़े नेता और अधिकारी थे वो लोग लंच कर रहे थे। लंच के बाद जो है, क्योंकि हलचल एकदम से बढ़ी है, तो ऐसा लग रहा है कि नेता अब यहाँ होटल से बाहर निकल सकते हैं। तो मुझे लगता है महिमा की कुछ ही देर में नेताओं के इस होटल से बाहर निकलने का सिलसिला भी शुरू होगा। बिल्कुल, तो होटल से नेताओं के निकलने का सिलसिला शुरू होगा, क्योंकि कारकेट में गाड़ियां जो थी वो यहाँ पर तैयार कर दी गई है और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीरें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और आपको बता दें उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ के सीएम यहाँ पर शामिल हुए। मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक रखी गई है और बैठक जो है वो अब खत्म हो गई है। और ये तस्वीरें आपको बस्तर की दिखा रहे थे हमारे छत्तीसगढ़ ब्यूरो चीफ मृगेन पांडे जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मृगेन जी, नक्सलवाद का खात्मा हो गया है, जिसके बाद पहली बार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बस्तर की धरा पर आए और यहाँ पर मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक रखी गई। कितना अहम माना जाए? देखिए, मध्य क्षेत्र परिषद की बैठक काफ़ी अहम होती है। 4 राज्य एक दूसरे से तालमेल किस तरह बिठाएंगे, इन राज्यों में जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जो मॉडल हैं उनका प्रेजेंटेशन हुआ और बताया गया कि राज्यों में किस तरीके से छोटे छोटे प्रयोग करके उसको बड़े स्तर पर पहुंचाया गया, लोगों के जीवन को बेहतर किया गया। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात संजय भी बता रहे थे कि सुरक्षा को लेकर और नशे का जो ट्रांजैक्शन है उसको लेकर बहुत महत्वपूर्ण बातचीत हुई है। नशे का देखिए, आप लगातार पड़ोसी राज्यों से नशे का कॉरिडोर बनता जा रहा है, उसको रोकने के लिए एक टास्क फोर्स बनाने की बात कही गई है और वो फोर्स जो है पूरी तरह, चाहे उत्तर प्रदेश की बात हो, चाहे छत्तीसगढ़, चाहे
उत्तराखंड, इन राज्यों में किस तरीके से नशे को रोका जाए उस पर बहुत गंभीरता से बात हुई, क्योंकि अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री हैं और उनका पूरा फोकस नक्सलवाद के बाद सबसे बड़ा फोकस नशे के कारोबार को रोकना, नशे के ट्रैक को रोकना। इसके अलावा जो इंटर स्टेट मामले होते हैं, कई जगहों पर बसों के ट्रांसपोर्टेशन का मामला होता है, उसे किस तरीके से सॉल्व किया जाए, क्योंकि छत्तीसगढ़ में राज्य परिवहन की बसें नहीं चलती हैं, प्राइवेट बसें चलती हैं, उत्तर प्रदेश जाती हैं। उन बसों के परमिट और तमाम चीजों को बिल्कुल लेकर ब्रिगेड जी, तो यहाँ पर सीमा सुरक्षा से लेकर नशे के मुद्दे, जिस तरह से कॉरिडोर बनाकर नशे का कारोबार होता है उसे रोकने, परिवहन को लेकर, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर इन मुद्दों पर चर्चा हुई है। बेहद ही खास ये चर्चा रही। इस तमाम जानकारी के लिए ब्रिगेड जी और संजय, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।